नमस्कार, अगर आप हेल्दी, टेस्टी एंड वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। माय चैनल नेम इज कुक विद सुनीता चिकारा। धन्यवाद। नमस्कार, DBP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मोहित कुमार। आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के जो सर्वप्रथम पहला गांव है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का मोहम्मदपुर देवमल का पहला गांव है। और पहला गांव है राम साहे वाला। हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ के जो रास्ते हैं कितने ख़राब हैं और सरकार का यहाँ पर कोई भी सरकार द्वारा जो भी कोई रोज़गार चलता है या कोई नई स्कीम वगैरह निकलते हैं, यहाँ पर यहाँ के गांव वालों को कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री रोज़गार द्वारा ये लाइटें लगी थी, जो ये भी ख़राब हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइटें भी लगी हुई थी और इसकी जो बैटरी है शायद इसमें वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी छोटी बैटरी होगी और कितने कम वोल्ट की बैटरी हो सकती है, जो मात्र लाइट जलाते हुए भी शायद लाइट को भी पूरी तरह से जानने के लिए हम आपको ग्राम साहेब वाले से और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर मोहम्मदपुर देवमल के सर्वप्रथम व्यक्ति से बात कराते हैं। सर, आपका नाम? कंवर सिंह सैनी। सर, आपका गांव का माहौल इतना ख़राब है, रास्ते इतने ख़राब हैं, सरकार की योजनाएं भी शायद आप तक नहीं पहुंच पाती होगी, तो इसमें आपका क्या विचार है? यहाँ पर कोई योजना नहीं पहुँच पाती है किसी प्रकार का, ना यहाँ कोई कोरोना का टेस्टिंग किसी का हुआ है। यहाँ किसी प्रकार की बिजली नहीं है। यहाँ आज तक गांव ने सड़क नहीं देखी है। हम सब ग्रामीण जो है कच्चे रास्ते से आते हैं। जब बरसात आती है तो बंदा जो तटबंध है ये टूट चुका है। ये उत्तराखंड सरकार ने बनाया था 2015 में अपनी ज़मीन एक्वायर करके, और इसको गांव को बचाने के लिए। एक दर्जन से गांव ज़्यादा जो है वो इससे अफेक्टेड है। बाढ़ आती है, पानी भर जाता है 5-5 फुट गन्ने में, और इस तरह से सारे गांव प्रभावित होते हैं। 2 गांव जो है उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें राम साहे वाला और हिम्मतपुर बेला। बाकी रकबा तो 1 दर्जन गांव का है, लेकिन बसासत 2 गांव की है। यहाँ पर एक ही बूथ है, बूथ नंबर 1 है, दोनों गांवों का है। टीप पंचायत जो गंगा के पार है उसके साथ अटैच किया हुआ है। जो भी कार्रवाई है पंचायत की भी सारी कार्रवाई वहीं पर हो जाती है, वहीं का प्रधान बनता है ज़्यादातर, और वो वहीं अपना विकास का कार्य वहीं पर हो जाता है। यहाँ पर हम नगन रह जाते हैं। तो ग्राम प्रधान द्वारा आपके गांव में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा? गांव में सिर्फ एक गली है जो लंबी, ये आपको दिखाई दी, ये सिर्फ एक गली पक्की है। बाकी यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं है। तो ग्राम प्रधान द्वारा जो गांव की सुविधाएं होती हैं, जैसे कि राशन होता है, राशन कार्ड वगैरह बनते हैं और वृद्धा पेंशन वगैरह बनती हैं, कुछ ऐसे आपको कुछ लाभ मिला? वृद्धा पेंशन जो है शायद 1 या 2 गाँव, 1-2 ग्रामीण को हुई है। बाकी तकरीबन यहाँ पर बुढ़ापे की पेंशन किसी की नहीं है, न के बराबर है। जबकि यहाँ पर कम से कम भी 15-20 जो है जो बुजुर्ग आदमी है जो लाभार्थी होने चाहिए वो है, लेकिन कोई नहीं करता। वहाँ दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं, कागज़ वहाँ देते रहते हैं, लेकिन वो कागज़ डस्टबिन में जा कर के रह जाते हैं और यहाँ पर वो वंचित रह जाते हैं। तो आप गाँव वाले मिलकर इसकी शिकायत नहीं करते? गांव वाले शिकायत कई बार कर चुकी। जन सुनवाई में मैंने खुद इसको 7 बार मैंने जन सुनवाई में ये बातें की हैं, बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं के बारे में, और वो सुविधाएं यहाँ नहीं दे पाते। और जब जन सुनवाई में कोई कार्रवाई होती है तो वो उत्तर दे देते हैं कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। समाधान नहीं किया है, निस्तारण किया है। निस्तारण से ठीक है भाई, हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन उसका समाधान करे बगैर ही निस्तारण कर देते हैं। कई बार इसकी शिकायत कर दो कि कम से कम 6 बार कर दी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी हमने अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि अब जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत सिर्फ हम सड़क को सुधारीकरण कर सकते हैं, चौड़ाकरण कर सकते हैं, ऊंचाकरण कर सकते हैं, लेकिन नई सड़क हम नहीं बना सकते। हमारे यहाँ से उत्तराखंड की जो गांव है जो 5 किलोमीटर दूर पड़ते हैं जहाँ सड़क आई हुई है, और हमें 5 किलोमीटर जो है पैदल या छोटी बाइक पर आना पड़ता है, नहीं तो यहाँ कोई साधन नहीं है। और कई बार तो यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जैसे गंगा जी बह के तेज़ी से आती है, बंद टूट चुका है, 4 साल हो गए, तो उसमें कई बार जो है बह भी जाते हैं, लेकिन बचाव हो जाता है किसी कारण से। दुर्घटनाएं होती रहती। बरसात के सीज़न में किसी भी प्रकार का सामान यहाँ लाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। लोग गंगा के अंदर ट्यूब वहाँ रख कर के उसके ऊपर सामान रख के राशन लेके आते हैं। जिसमें बरसात का सीज़न आता है, जो राशन वितरक है वो भी वहीं पर बुला लेता है दूसरे गांव में कि यहाँ मैं नहीं आ सकता, और यहाँ राशन भी वहाँ मिलता है, इनको वहाँ लेने जाना पड़ता है। जिसमें जो है वृद्ध आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं राशन लाने के लिए, उनको बड़ी दिक्कत आती है।
जो मौसम जब ठीक होता है तो यहाँ वितरक आता है राशन का। सड़क का सर्वे 3 बार हो चुका है। एक बार तो ये हुआ था जब ये यहाँ पर तटबंध था जी, वो भी कैंसिल हो गया। दूसरा जो हुआ कि यहाँ से पासापुर बादशाहपुर जो उत्तराखंड में है उसका सर्वे करवाया 2 साल पहले, और उसमें भी बात उनकी नहीं बनी। 9 करोड़ का बजट बनाया उन्होंने, 9 करोड़ सरकार देने के लिए चाहिए, विधायक ने मना कर दिया मेरे पास कोई बजट नहीं है इसलिए मैं नहीं करने दूंगा। दूसरी बार पिछली साल जो है वो फिर सर्वे छोटी जगह करवाया, जो कलसिया गिद्दावाली का रास्ता है वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ के लिए सर्वे किया है। उस फाइल में जो तैयार करके फाइल उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है, जिसमें आता है मुरादाबाद सर्कल में और रामपुर सर्कल ऐसे कुछ है, और वो फाइल हमें पता लगा लखनऊ पहुंच गई है, लेकिन वो लखनऊ पड़ी है, अभी तक उसका कोई वो समाधान नहीं किया, किसी प्रकार का कोई बजट नहीं दिया। और इस तरह से तो सर्वे कई बार हो चुके हैं, आखिर में ठन गोपाल हो। यहाँ बिजनौर मुख्यालय 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें हमें उत्तराखंड से होकर के ही हमारा आवागमन होता है, वहाँ पर सड़क नहीं है। तो बिजनौर जाने के लिए भी तुम्हें दूसरे राज्य से होकर जाना पड़ता है, उत्तराखंड से होकर जाना पड़ता है। खुद बिजनौर के रहने वाले और बिजनौर जाने के लिए हमें दूसरे क्षेत्र से जाना पड़ता है। हम हमारी इस गांव की सड़कें आप देख सकते हैं कि ये इतनी भी काबिल नहीं है कि इस गांव के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रहने वाले बिजनौर शहर पहुंचने के लिए दूसरे राज्य उत्तराखंड से होकर जाना पड़ता है। बिजनौर की ये हालत, इतनी ख़राब हालत है यहाँ इस क्षेत्र। मुरादाबाद मंडल मीटिंग के अंदर योगी जी ने ये बात कही थी कि जो दूसरे राज्यों से गाँव लगते हैं उनके अंदर उत्तराखंड से भी ज़्यादा सुविधाएँ देनी चाहिए। उन्होंने आदेश पारित किया था आज से 1 साल पहले लगभग, और यहाँ आज तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सिर्फ मूलभूत सुविधाएं ही मांग रहे हैं, बड़ी सुविधा की बात नहीं, बड़े विकास की बात नहीं है। दूसरी बात है, जब यहाँ गन्ना मिलों में जाता है बरकातपुर, वो गन्ना यहाँ से जाता है तो रास्ता कच्चा होता है, बरसात हो जाती है तो उसमें कई बार तो ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती है, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि कच्चा रास्ता है, कभी टेढ़ी मेढ़ी होकर के गंगा के अंदर से, कभी गंगा से बाहर से, रास्ता भी निश्चित नहीं है क्योंकि यहाँ चकबंदी नहीं है, रास्ते भी कच्चे हैं और वो परमानेंट रास्ते नहीं है। तो इसमें चकबंदी इस क्षेत्र में कब से नहीं हुई? चकबंदी कभी नहीं हुई यहाँ पर, इस पर कभी चकबंदी हुई नहीं कि आपकी जो ग्राम पंचायत टीप है वो कहाँ पर पड़ती है? यहाँ से 13 किलोमीटर दूर गंगा पार पड़ती है। और आपकी ग्राम पंचायत 13 किलोमीटर दूर, जबकि ऐसा तो नहीं होता कि ग्राम पंचायत तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर होती हैं, लेकिन आप बता रहे हो कि आपकी ग्राम पंचायत यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर दूर है, और वो 13 किलोमीटर भी हमें उत्तराखंड से होकर जाना पड़ता है, और इस तरह से हमें असुविधा होती है। हमें ये भी कई बार उनसे ये कहा है कि भाई हमारी पंचायत 2 गांव यहाँ पर हैं जिनकी 700-800 वोटें हैं, यहाँ की पंचायत ग्राम पंचायत अलग कर दी जाए, तो वो ये अधिकारी लोग टरकाते रहते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते। सर, आपने इसकी शिकायत कहाँ पर दी? अपने गांव की जो शिकायत की है आपने? मैंने जन सुनवाई में भी की है, ट्वीट भी किया है, पत्राचार से भी किया है, और ट्वीट करने के बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया था लखनऊ से, कार्यालय का, ये सिंचाई विभाग का कार्यालय जो बाढ़ नियंत्रण का होता है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको क्या तकलीफ है? हमारे को तकलीफ क्या, सुविधा ही कुछ नहीं है, हमारा बांध टूटा हुआ है। भला हमारा तो यूपी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी बाढ़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ये उत्तर प्रदेश के गांव हैं, यहाँ से राम साई वाले से लेकर के शुक्रताल तक पूरे में बाढ़ आती है, हर साल आती है। बंद जब था थोड़ा सेफ था, अब बंद टूटे हुए भी 4 साल हो गए। 4 साल पहले बंद टूट चुका था, लेकिन अभी तक वो मरम्मत नहीं हुई इसकी? नहीं हुई, किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो कहते ये उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश की तरफ से हमने ये कहा था कि भाई इसको बंद को बचाने के लिए इसके ऊपर ठोकरें बना दी जाएं लंबी लंबी, ताकि ये बंद बचा रहे। बंद तो चलो उत्तराखंड का है, लेकिन गांव तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो उन्होंने इस तरह की बातें की और बोला ठीक है जी, हमने तो बता दिया। मैं कहा भाई आप किसकी तरफ से आ रहे? बोला जी हम सिंचाई मंत्री की तरफ से हैं, और माँ मेरी बात सिंचाई मंत्री तक पहुँचा दो। बोला उन्होंने ही कहा है। फिर मैंने कहा अगर सिंचाई मंत्री ने ये बातें कही हैं तो आप मुख्यमंत्री जी से ये हमारी शिकायत पहुँचाएँ, हम वापस नहीं लेंगे अपनी शिकायत। ट्वीट के माध्यम से भी कहा है और व्यक्ति टेलीफोन। अभी आए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के मोहम्मदपुर देवमल के जो सर्वप्रथम वार्ड है, नंबर 1 बूथ पर आए थे, राम साय वाला में इसकी ग्राम पंचायत टी पड़ती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के किसी भी और रोजगार का, सरकार के किसी भी सरकार द्वारा दी गई सहायताओं का यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर सिर्फ जो लाभ मिला है सौर ऊर्जा की जो लाइटें हैं, इतनी वे भी इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि शायद इनसे लाइट भी नहीं जल पाती। और दूसरी यहाँ जो लाभ हुआ है ग्राम लाभान्वित है यहाँ पर, वो वहाँ से है कि सुलभ शौचालय बना हुआ है। बाकी सरकार की इन 2 चीज़ों के अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और ये गांव सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बार बार गुहार लगा रहा है, बार बार ट्वीट के माध्यम से बार बार कंप्लेन की जा रही है गाँव ग्रामीणों द्वारा, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।